भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले थे। उन्हीं नामों में लांजी के पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी की जगह भाजपा ने राजकुमार कर्राहे को लांजी से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। इसके बाद से रमेश भट्टेरी के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर विरोध भी किया था। बालाघाट के लांजी से बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी ने बीजेपी से नाराज होकर बीजेपी के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित भाजपा के कई नेताओं की समझाइश और पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी बालाघाट में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और लांजी विधानसभा से एक बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने राजकुमार कर्राहे को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस फैसले से पूर्व विधायक और उनके समर्थक नाराज चल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने गुरुवार को लांजी में जन आशीर्वाद सम्मेलन का ऐलान किया, जिसमें हजारों की संख्या में आज जनता की मांग पर यदि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। भट्टेरी ने चर्चा में बताया कि भाजपा पार्टी मेरी मां है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं अंत तक अपनी टिकट तक लड़ूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अपना निर्णय बदलेगी। अगर पार्टी निर्णय नहीं बदलती तो जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। आपको टिकट जब से मिला है तब से विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार किसी न किसी तरीके से रमेश भट्टेरी द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और टिकट की मांग अभी भी अपने संगठन से कर रहे हैं, तो बदलने की बात हो और एक कार्यक्रम भी आज आयोजन है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि रमेश भट्टेरी जी भी विधायक रहे हैं और 2008 से 2013 तक के सबसे कम उम्र के विधायक रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। उसके बाद में वो जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2018 के बाद में 2019 में फिर पुनः वो जिले के अध्यक्ष रहे हैं। तो 2 बार के जिले के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं और उन्हें कार्यक्रम करने का, आयोजन का अधिकार है। लेकिन जो लोग आए हुए थे वो पार्टी के कार्यकर्ता थे और पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर में काम कर रहे हैं और नेता होने के नाते जो भी बुलाते हैं नेता, तो पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों को लेके आते हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि हम लोग मिलकर काम करेंगे और भट्टेरी जी भी के साथ ही मिलकर सब लोग काम करेंगे। क्या लगता है कार्यकर्ता आपके साथ हैं? बिल्कुल है, कार्यकर्ता साथ में है, उनसे लगातार बात होती रहती है मुझे, मेरे साथ में, और मैं जनसंपर्क में जब जा रहा हूँ उनके साथ में तो सभी लोग मेरे साथ में चल रहे हैं। गाँव के अंदर में हमारा अच्छा जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर हम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हम छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएँ भी ले रहे हैं, तो कार्यकर्ता खुल के आ रहे हैं और वो सभी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और कमल फूल के हैं और उसके लिए वोट मांगेंगे और इस बार चुनाव जीता कर भी देंगे। क्या लगता है आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, चूँकि 10 साल तक के यहाँ पे कांग्रेस की विधायक रही हैं और कार्यकर्ता को इस बात का एहसास है कि अपना विधायक होता है और वो क्षेत्र का भी होता है। तो जो विकास के काम होने चाहिए थे सरकार के साथ में मिल करके, वो विकास के कार्य इस क्षेत्र के अंदर में हुए नहीं है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि सत्ता के अंदर में कौन-सा दल आने वाला है या सत्ता के अंदर में कौन-सा दल है, और सब जान रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता भी अपने आप को छलावा महसूस कर रही है कि कांग्रेस के व्यक्ति को हम चुनाव जिता कर भेज रहे हैं और वो जो काम होने चाहिए थे, बड़े-छोटे काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बार पूरी तरह से मूड में है कि यहाँ से कमल खिला के भी जाएँगे और जीत हमारी होगी। कितने प्रतिशत जीत के प्रति आश्वस्त? मैं तो 100% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और जनता निश्चित तौर से इस बार जिताएगी। सम्मेलन का आपने आयोजन किया था जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा था, क्या उद्देश्य था इसको करने का आपको और क्यों आपने इसका आयोजन किया? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है और यदि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हैं और यदि हमें लगता है कि हमने वास्तव में लोगों के बीच में अपने आप को लगाया है, लोगों की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में अपने आप को यदि हमने खपाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भी जनता के बीच में जाना चाहिए। मैंने पूरे 5 साल से इस बात का भरपूर प्रयास किया कि हर हाल में इस बार लांजी विधानसभा क्षेत्र में फतह हासिल करना है और उसके लिए वो सारे आवश्यक कदम, वो सारे आवश्यक कार्य और जो वर्ग हमसे दूर था, हमने सब कुछ किया था। लेकिन अचानक जो निर्णय परिवर्तित हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का मुझ पे बहुत दबाव था कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि हमने यदि बीज बोया है तो फसल काटेंगे, तमाम तरीके की बातें कार्यकर्ता कहते थे। तो चूंकि कार्यकर्ताओं की बातों को मैंने वजन देते हुए, उनकी बातों को महत्व देते हुए, मैंने सबके बीच में राय रखी कि क्यों ना एक बार हम जनता के बीच भी जाएं, जनता से भी उनकी राय जाने, जनता के बीच में बात करें कि आखिर हमने क्या कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बालाघाट जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है लांजी, जहां लगभग 2,48,906 मतदाता है।
लांजी विधानसभा क्षेत्र जिले की सबसे बड़ी मतदाता है और मुझे लगा कि जिले अपने जनता से बात करनी चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर हमने आज जन आशीर्वाद सम्मेलन यहाँ बुलाया था, जिसका दृश्य आपने हमने सबने देखा है। तो यहाँ पे आपने जनता से चर्चा भी की, जनता से आपने बात भी किया, क्या समर्थन मिला, किस आधार पर जनता ने आपको दिया? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई न्यायाधीश है तो है इस देश की, इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता। मैंने जो कुछ किया है इस क्षेत्र में, मैंने जो भी काम किया वो जनता को दिखता है। आज लांजी क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि यदि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, खासतौर पे यदि बाढ़ आई, क्योंकि लांजी क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, सोन नदी से, देव नदी से, बाघ नदी से, इन नदियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। लांजी क्षेत्र के लगभग 53 गांव ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होते ही रहते हैं, कम स्तर पे, ज्यादा स्तर पे। क्षेत्र जानता है कि सबसे पहले बाढ़ के बाद किसान के खेत में कोई व्यक्ति उतरता था तो वो रमेश भटेरे था। कोरोना जैसा महाकाल राजनीति की दुनिया में लांजी क्षेत्र में एकमात्र मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो मैं लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में और जाकर के लोगों की सेवा के लिए जो बन सकता था वो सब कुछ हमने किया। लांजी के अस्पताल में, जिला स्तर नहीं है हमारा, लेकिन उसके बावजूद लांजी के अस्पताल में हमने जिला स्तरीय सुविधाएं जन सहयोग से लेकर के लोगों को इलाज मुहैया कराने का काम किया। ऐसे तमाम कारण थे जिस कारण से आज जनता के बीच में मुझे यह जानना था कि वास्तव में मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।